हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में सीखेंगे, यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही बारीकी तरीके से सीखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे कि उन्नयन कोण होता क्या है, अवनमन कोण होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए कितना सिंपल है। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, सड़क से जा रहे हैं, ठीक है, और जाते जाते जैसे आप सड़क से यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ आपका आंख बना दे रहा हूं, ठीक है, ये आप सड़क से जा रहे हैं और अचानक आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग मिली, 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये 3 मंजिला बिल्डिंग, ठीक है, और अचानक से आप जा रहे हैं और आपकी डायरेक्ट नजर पर ये 3 मंजिला मकान के छत पे, ठीक है, और आपने देखा कि बालकनी से देखिए, अरे ससुराई तो हमारी वाली है। बात समझिए। तो जैसे ही आपने नीचे से ऊपर देखा, ठीक है, नीचे से ऊपर देखा, ठीक है, आप यहाँ पे धरती पे खड़े सड़क पे, ठीक है, और जैसे ही आपने यहाँ से ऊपर देखा, ठीक है, तो यही जो कोण बनी, यही बनी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है कि आप जब नीचे से ऊपर देखें तो ऊपर से भी वो देखेगी, ठीक है, यानी कि वो जो यहां से दिखेगी और ये जो एंगल बनेगा, यही बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि अवनमन कोण, अवनमन कोण, बस यही है। मतलब कि आप जो नीचे से ऊपर देख रहे हैं वो है एलिवेशन, ठीक है, उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं वो होता है अवनमन कोण। ठीक है, क्वेश्चन लेके इसको बेहतरीन ढंग से हम बनाते हैं। मान लीजिए कि इसी में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे यही एक बिल्डिंग है, ठीक है, यही एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहीं से बिल्डिंग है, ठीक है, और जब इस बिल्डिंग को यहां से देखा जाता है, ठीक है, इस बिल्डिंग से 8 मीटर की दूरी से, ठीक है, आपको तो क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, तो 8 मीटर की दूरी से इस बिल्डिंग को अगर देखा जाता है तो ये जो एंगल बनती है, ठीक है, यहां से देखा जाता है तो ये जो एंगल बनती है, ये बनती है 45 डिग्री का। कितना का? 45 डिग्री का। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री का बनता है तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस यही यहाँ पे मेन है। अब देखिए कितना सिंपल है, हमको क्या है कि यहाँ पे बेस दे दिया गया है, आधार दे दिया गया है, नीचे वाला तो वही होता है 8 मीटर। अच्छा, निकालना हमको इसकी ऊंचाई है, यानी कि ये परपेंडिकुलर। बात समझ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, तो मान लीजिए ये P है, Q है, इसको R मान लीजिए। ठीक है, तो हमको निकालना है QR। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम लोग 10 का लगाएंगे। ठीक है, और 10 कितने डिग्री का, तो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री बराबर। ठीक है, अच्छा 10 क्या होता है? P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। तो बताइए यहाँ पे परपेंडिकुलर का क्या है? QR है। ठीक है, QR ही तो हमको निकालनी है, और बेस क्या है? यहाँ पे PQ है, तो इसके कितना 8 मीटर है, तो 8 लिख लेते हैं। अच्छा, 10 45 डिग्री का बताइए कि जब मान कितना होता है? 10 45 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1। अच्छा, बराबर में QR बटा 8। ठीक है, जब इसको आप इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 8 बराबर 8 मीटर बराबर क्या? QR। तो QR ये बिल्डिंग कितना का है? 8 मीटर का है। बात समझ में आ गई? बस यही है। ठीक, एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको। ठीक है, इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, जो कि पतंग उड़ा रहा है।
तो पतंग कभी भी उड़ाता है, ठीक है, तो उसकी धागा तो कभी भी सीधी नहीं रहती, या तो मान लीजिए कि पूरा ऊपर या पूरा नीचे, इस तरीके, कुछ तो वो पतंग का धागा टेढ़ा रहता है, ठीक है। तो ये इसकी धागा हुई, ठीक है, ये इसका पतंग हुआ, ठीक है, यही हो गया, ये इसका पतंग है, ठीक है। तो इसकी जो धागा है चला वो है 100 मीटर का, कितना का, 100 मीटर का। अच्छा, जब धागा टेढ़ा है तो कितना टेढ़ा है, तो धरती से मान लीजिए ये इसकी धरती है, तो ये 30 डिग्री टेढ़ा है, कितना टेढ़ा है, 30 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछे जो बताइए धरती से इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ऊंचाई कितनी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कितना सिंपल। हमको देखिए यहाँ पे क्या किया, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण दे दिया है, और निकालना हमको परपेंडिकुलर है यार, ठीक है, हाइट इसकी निकालनी है ना, ऊंचाई ही तो निकालनी है, तो परपेंडिकुलर निकालनी है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बोलिए, यहाँ पे सिंपल सा साइन का लगाएंगे, क्योंकि साइन हमको पता है पी बाई क्या होता है, एच होता है, क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी बाई एच, अच्छा साइन कितना का, 30 डिग्री का, कितना हो जाएगा, पी बाई एच, पी बाई एच क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ठीक है, और ये आर है, यही है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पे हो जाएगा पी यानी कि क्यू आर बटा कितना, पी आर, यही हो जाएगा। चलिए, साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना होता है, 1/2, बराबर में हो जाएगा क्यू आर बटा क्या आ जाएगा, क्यू आर बटा 100 आ जाएगा, 100 मीटर ही तो है। अब सिंपल सी बात है कि इसको जब काट लीजिए नीचे से नीचे तो 50 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर क्यू आर बट्टा कितना, 50 आ जाएगा। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, क्यू आर बराबर 50 मीटर, यानी कि हमारी जो पतंग है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी 50 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। देखिए कितना आसान हो जाएगा बना। अच्छा एक बात बताइए, हम जब भी एक बात यहाँ पे, हम तो यहाँ से जब भी सवाल बनाए तो नीचे पॉइंट से लेकर चले, लेकिन एक बात बताइए, किसी टावर को या किसी बिल्डिंग को हम देखेंगे तो बताइए जहां से बिल्डिंग की नींव होगी उस सामने से थोड़ी हम लोग देखेंगे, हमारी जितनी हाइट है, जितनी ऊंचाई है, उतना ऊपर से ही देखेंगे, ठीक है। तो अगर उस तरीके से सवाल रहे कि धरती से 2 मीटर ऊंची, 5 मीटर ऊंची, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको भी एक सवाल लेके बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, ये इस तरीके का एक टावर है, ठीक है। इस टावर को क्या है कि 28.5 मीटर की दूरी से, ठीक है, 28.5 मीटर की दूरी से, ठीक है, दूरी से, ठीक है, एक 1.5 मीटर का इंसान, ठीक है, ये 1.5 मीटर का क्या है, एक इंसान है, वो देख रहा है, ठीक है, ये देख रहा है। तो ये टावर को कितना एलिवेशन पे, मतलब उन्नयन कोण पे देखा है, नीचे से ही तो ऊपर देखेगा ना, यहां तक, इतना मान, ठीक। अब देख रहा है, तो ये जो देखेगा ये तो यहां से नहीं देख रहा है, ये 1.5 मीटर की दूरी से देख रहा है, तो ये इसी ही देखेगा, यानी कि इसके समांतर रेखा, ठीक है, धरती के 1.5 मीटर की दूरी यहां है, तो ये भी क्या हो जाएगी, यहां भी, ये भी आ जाएगी 1.5 मीटर की दूरी ऊंचाई, ठीक है। मतलब 1.5 मीटर की अगर हम ऊंचाई से देख रहे हैं तो उधर भी 1.5 मीटर होगी, बात समझ में आ रहा है। अब जब बोला, ठीक है, अब 1.5 मीटर, ये एंगल कितना डिग्री पे देख रहा है, ठीक है, तो अब ये बताएगा, ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे मान लीजिए देख रहा है, 45 डिग्री पे देख रहा है, ठीक है। अब हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये टावर की ऊंचाई, तब कैसे निकालेंगे, तो इतना तो हमको चलो पता चल गया कि ये 1.5 मीटर है, ठीक है। अब इतना निकालेंगे,
ठीक है। तो फिर से वही बात, यानी कि हम टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, बराबर यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, ये नाम। तो कितना आ जाएगा, देखिए आएगा कितना, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई डी बटा में क्या आ जाएगा, ई डी बटा में सी डी, यही आएगा। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 45 डिग्री का एक मान होता है, और ई डी हमको पता नहीं है, ठीक है, ई डी पता नहीं है, और हमको क्या सी डी पता है कि 28.5 मीटर है, यानी कि ई डी यहाँ से कितना आ गया, ई डी आ जाएगा 28.5 मीटर, कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। अच्छा इतना पता तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 28.5 मीटर में 1.5 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा, कितना आएगा 30 मीटर। टावर कितने मीटर की है, 30 मीटर की, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। एक और टॉपिक लेंगे इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में, उस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ वाला भी हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।